एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक टीवी को रिपेयर करेंगे जिसके अंदर की नो पावर प्रॉब्लम है। तो हमने इसको रिपेयर कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंड्रॉयड बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तो इसको हमने रिपेयर किया है। ये जो 5 वायर SMPS रिपेयरिंग मॉड्यूल आता है, इसके मदद से इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है, कैसे काम करता है, ये पूरी डिटेल हम जानेंगे। और इस टीवी में और भी बहुत सारा कंपोनेंट ख़राब था सेकेंडरी में 110 वोल्ट के लाइन में। ये बहुत ही पुराने मॉडल का टीवी है जिसमें कि और भी कुछ खराबी था। तो चलिए मैं इस मदरबोर्ड को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको मेरे टेबल पे ले जाके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ रिपेयर किया है और इसको कैसे लगाना है। फुल एकदम आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपको इसको मतलब यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमारा टीवी चालू हो चुका है। ये एंड्रॉयड बॉक्स, इस पर यूट्यूब सब कुछ चलता है। ये एंड्रॉयड बॉक्स मैंने कैसे लगाया है इस पर, वो अगर देखना चाहते हैं इसके बारे में वीडियो पहले से ही बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका वीडियो पहले से ही है मेरे चैनल पे। तो मैं आपको यूट्यूब चला के दिखा देता हूँ कि कैसा चलता है ये यूट्यूब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब अभी चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए यूट्यूब चालू हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ वीडियो प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ओल्ड CRT टीवी में यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसको आप कंप्यूटर के तरफ यूज़ कर सकते हैं। कितना अच्छा वीडियो क्वालिटी है, देखिए साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। तो ठीक है, ये तो आपने देख लिया पहले ही, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका मदरबोर्ड को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको ठीक किया है। तो मदरबोर्ड को निकालने के लिए चलिए मैं सबसे पहले इसके एंड कैप को हमें निकालना है। एंड कैप को निकालने के लिए इस तरीके से कुछ हमें इसको खोलना पड़ेगा। खोलकर इसको डिस्चार्ज कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो एनोड है इसको निकाल लिया है, और यहाँ पे वीडियो का जो केबल है उसको भी निकाल लेते हैं। और इस तरफ जो है ऑडियो का कनेक्टर भी निकाल लेते हैं, और इस तरफ डिवोजिंग कॉयल का कनेक्टर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे AC कनेक्टर भी निकाल लेते हैं। और बेस प्लेट को हल्का सा धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, इसको धीरे धीरे निकालना है इस तरीके से। कुछ यहाँ पे हमने धीरे धीरे इसको निकाल रहे हैं, धीरे धीरे एकदम हल्के हाथों से यहाँ पे खींच लिया। उसके बाद यहाँ पे डिवोजिंग कॉयल जो होता है, सॉरी डिफ्लेक्शन कॉयल होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉयल, उसको भी निकाल दिया है। उसके बाद देखिए हमारा मदरबोर्ड पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। तो चलिए हम वर्किंग टेबल पे जाके इसको देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या रिपेयर किया है और कैसे कनेक्शन करना है। तो आपको मेरा इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब इसको रिपेयर करने का तरीका, तो आप नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए टेबल पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे मदरबोर्ड को पूरा निकाल लिया है। ये एक बहुत ही पुराना मॉडल का मदरबोर्ड है। तो इसको हमने पूरा डस्ट ब्लैक हो चुका था डस्ट जम के। तो हमने इसको क्या किया, जो है डिटर्जेंट से अच्छे से इसको धो के धूप में प्रॉपर सुखा लिया, कहीं पे भी मॉइस्चर नहीं रहा। तो इस पर मैंने क्या क्या रिपेयरिंग किया है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो था पावर सप्लाई का, मतलब पावर नहीं आ रहा था। प्राइमरी में भी शॉर्टिंग था, सेकेंडरी में भी शॉर्टिंग था। तो ये देखिए प्राइमरी का जो मेन STR है, ड्राइवर जो है STR, वही आपका यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, देख सकते हैं अंदर से सिलिकॉन दिख रहा है एकदम। तो इसका ये तो ब्लास्ट हो चुका है। ये बहुत ही पुराने मॉडल का IC है, ये तो नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो हमने यहाँ पे एक 5 वायर मॉड्यूल का यूज़ किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको कनेक्शन करना है आगे में। और सेकेंडरी में हमारा जो है 110 वोल्ट लाइन का डायोड, और साथ ही साथ यहाँ पे 24 वोल्ट जो एम्पलीफायर के लिए गया है वो डायोड भी शॉर्ट हो चुका था। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये डायोड हमें नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो हमने इसका इक्विवेलेंट लगाया है, तो वो इससे ज़्यादा एम्पेयर का है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा हुआ था जो डायोड था पहले, यहाँ पे देख सकते हैं UF5404,
UF5404 डायोड था, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी 5404। ये 3 एम्पियर का डायोड था और फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज या मैक्सिमम इसका वोल्टेज 400 वोल्ट DC था। तो यहाँ पे हमने डायोड जो लगाया है अभी MUR480। यहाँ पे दोनों डायोड सेम ही लगता है, यहाँ पे 110 वोल्ट लाइन के और 24 वोल्ट लाइन में। तो यहाँ पे मैंने 2 डायोड पैरेलल में लगाया है क्योंकि थोड़ा हल्का हीट हो रहा था, तो मैं इसको लॉन्ग टाइम चलने के लिए, इसका करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए 2 डायोड पैरेलल में यूज़ किया है, जिससे कि बाद में ये कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये लगभग एक डायोड 5 एम्पियर का है, यहाँ पे 10 एम्पियर और यहाँ पे 5 एम्पियर, ये कभी ख़राब नहीं होगा। और इसका यहाँ पे जो है छोटा सा PF है, ये DV/DT प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब जो सबनर सर्किट होता है DV/DT सिलिकॉन का प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए है। वो भी चेक कर लिया क्योंकि बार बार डायोड उड़ रहा था, बहुत सारा कम एम्पियर का डायोड लगाया था, 2 एम्पियर का, वो उड़ रहा था, थोड़ा हाई एम्पियर का लगाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ तो हमने रिपेयर कर लिया है। तो इसको कैसे लगाया है ये मेन चीज़ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको PCB को मैं पीछे की तरफ घुमा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने घुमा लिया, मैं घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए 1 सेकेंड पे आप देख सकते हैं 29.5 सुपर पावर मॉड्यूल या पैरेलल टाइप पावर सप्लाई मॉड्यूल। ये 29 मैक्सिमम 29 इंच के टीवी पे लग सकता है और 5 वायर का है, इसलिए ये ऐसा मॉडल है। और इसका मैक्सिमम आउटपुट पावर 180 वाट है, तो आप उस नॉर्मली 29 इंच हर CRT टीवी में लगा सकते हैं। तो देखिए इससे 5 वायर निकला है, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। तो चलिए इसका कनेक्शन हम देख लेते हैं। इसका डायग्राम इसके जो है बॉक्स में भी रहता है और साथ ही साथ इसका जो डायग्राम है इसके डाटा शीट और इसके जो PCB है इस बॉक्स से, मतलब हमारा मॉड्यूल है, उस पर भी रहता है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यह हमारा मॉड्यूल है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली PCB में समझा दूंगा, अभी इस डायग्राम को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको डीपली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा, अब अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो है AC 230 वोल्ट, सबसे पहले तो फोकस ठीक कर लेता हूँ। AC 230 वोल्ट यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा DC बन के 300 वोल्ट DC पीक में आ गया है। उसके बाद उस DC का जो है ब्लैक वायर ग्राउंड जो माइनस है कैपेसिटर का, उसके साथ इस मॉड्यूल का, उससे पहले आपको जो इसके अंदर जो IC है उसको निकाल देना है। देखिए यहाँ पे IC निकाल दिया, पूरा कनेक्शन ही हटा देना है। इसके जो प्राइमरी तरफ जो STR और उसका जो सभी कंपोनेंट है उसका कनेक्शन टोटली वाइंडिंग से हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे रेजोनेंट जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता है RC, वो नेटवर्क रहने देना है, बाकी सारे नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने IC को निकाल दिया तो सभी डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आपका ट्रांजिस्टर बेस है या STR बेस है तो उस पर भी सेम है। मैं PCB पे आता हूँ थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से कैसे हुआ है। डायग्राम को समझ लीजिए, डायग्राम मेन चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए जो ये फाइबर मॉड्यूल है, इसका ब्लैक वायर आपको कनेक्ट करना है कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैपेसिटर, यहाँ पे जो ये है ये मेन फिल्टर कैपेसिटर 400 वोल्ट का, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर 400 वोल्ट का। इसका जो नेगेटिव है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेगेटिव यहाँ पे इस तरफ जो लाइन डॉट डॉट होता है, जो डॉट डॉट यहाँ पे होता है, ये नेगेटिव पे ब्लैक वायर कनेक्ट हो चुका है इस मॉड्यूल का। उसके बाद जो ये है इसका जो रेड वायर है, इसको आपको पॉजिटिव आपको वाइंडिंग से होकर के जो निकल रहा है वाइंडिंग आउटपुट पॉजिटिव, उसके रेड को कनेक्ट करना है उसके साथ। देखिए ये रेड वायर यहाँ पे आपका 300 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे होकर के इस वाइंडिंग पे घुसा है, इसके अंदर फ्राइड को ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होकर के यहाँ से निकला है, उसको हमने यहाँ पे रेड वे कनेक्ट कर दिया है। जब ये स्विचिंग करता है, जब ये मॉड्यूल स्विचिंग करेगा, ऑन ऑफ करेगा, तो इस वाइंडिंग पे 300 वोल्ट DC आपका हाई फ्रीक्वेंसी में अप्लाई होगा, जिससे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगा, जिससे कि आपका सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा। मतलब इसको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है, 30 किलोवाट 40 किलोवाट उससे भी हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है ये मॉड्यूल, इसलिए इसको SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फेराइड को ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं सेम, मतलब पावर आउटपुट ज़्यादा मिलता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, अब जितना हम ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं
तो उसमें हमें कम जगह पे आपको सेम पावर आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का साइज छोटा जाता है। नहीं तो अगर आपका टीवी का ट्रांसफार्मर आयरन कोर नॉर्मल ऐसे ही 250 वोल्ट से चलने वाला होता, तो आपका 50 हर्ट्ज पे चलने वाला होता, तो ट्रांसफार्मर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए हम हाई फ्रिक्वेंसी एसएमपीएस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। अभी आता है फीडबैक का पोर्शन। यहाँ पे 2 फीडबैक दिया गया है, एक स्टैंड बाई फीडबैक और एक वोल्टेज रेगुलेशन फीडबैक। तो यहाँ पे जो येलो वायर है, ब्लू वायर है, आप चाहे तो इधर उधर कुछ भी लगा दीजिए। ये सेकेंडरी में जो एसी आउटपुट हो रहा है 110 वोल्ट, उसके साथ फीडबैक के लिए कनेक्ट हुआ है। तो आप चाहे तो इधर भी उधर लगा दीजिए, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो 110 वोल्ट एसी है, इसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे फीडबैक का वायर कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं येलो और ब्लू जो है यहाँ पे आया है। 110 वोल्ट का जो वाइंडिंग निकला है, 110 वोल्ट जो डायोड से होकर डीसी बन के उसके बाद हमारा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है, उसका 110 वोल्ट के वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है, जिससे कि ये हमारा जो है फीडबैक ले सके कि सेकेंडरी में हमारा 110 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा बन रहा है तो कम करेगा, कम बन रहा है तो ज़्यादा करेगा, मतलब 110 वोल्ट मेंटेन रखेगा। तो ये हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज़ का जो है ये पोर्शन जो है, जब टीवी स्टैंड बाई पे रहता है तो ये कम स्विचिंग करता है, मतलब इसका जो है PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन कम हो रहता है, इसका ऑन टाइम ड्यूटी साइकिल। जब ये ऑन आने पर यहाँ पे सिग्नल आता है, जब ये अनग्राउंड हो जाता है या ग्राउंड हो जाता है, किसी किसी टीवी में एक्टिव हाई सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर का इस तरफ का जो पिन है, 2 पिन होगा आपका, जो यहाँ पे प्लस है और माइनस है। ये माइनस के जो अपोजिट साइड है उसके को ग्राउंड कर देना है सर्किट से सब कनेक्शन खोल के, और एक जो वो दूसरा वायर बचेगा उसके साथ आपको ग्रीन वायर को कनेक्ट कर दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको, इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक सेकंड में पीसीबी को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर के साथ ऑप्टो कपलर का दोनों वायर को हमने हवा में निकाल लिया है, जो नेगेटिव है उसको ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे जस्ट ये वायर कनेक्ट होगा। लेकिन ये आपका नॉर्मल टीवी में कनेक्ट हो जाएगा। जब स्टैंड बाई रिलीज़ होगा तो ये आपका हाई पावर में स्विचिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये बोर्ड थोड़ा पुराना है, इसका जो है ये स्टैंड बाई जो फीडबैक सर्किट है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसलिए ये वोल्टेज कम बना रहा है, इसके लिए हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 वायर मॉड्यूल का यही प्रोटेक्शन है कि ये जो 110 वोल्ट से सप्लाई से हमारा फीडबैक लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नहीं भी कनेक्ट करें तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये नॉब आपको घुमा के, अभी देखिए ये नॉब एकदम कम पोजीशन में है। अगर आपका आउटपुट वोल्टेज कम आ रहा है तो इस नॉब को आप आगे तरफ घुमा के आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर जो रेटिंग वोल्टेज है 110 वोल्ट उस पर आप ले जा सकते हैं। ये मॉड्यूल सिर्फ टीवी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 180 वाट के अंदर जितने सारे एसएमपीएस है उसको आप रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सर्किट में आप यूज़ कर पाएंगे। सिर्फ आपको कनेक्शन को ध्यान में रखना है कि आपको एक फेराइट को ट्रांसफार्मर चाहिए, और यहाँ पे जो आउटपुट में डायोड होगा ये आपका फास्ट रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे सारा काम हो रहा है, तो फास्ट रिकवरी डायोड चाहिए। नॉर्मल डायोड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड चाहिए। तो आप कोई भी 180 वोल्ट के अंदर जो आपका फेराइट को ट्रांसफार्मर है, आप चाहे तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करके भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी पावर सप्लाई बना सकते हैं एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 300 वोल्ट डीसी सोर्स चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना है, 230 वोल्ट डीसी यहाँ पे इन होगा, फ्यूज़ लगाना है। उसके बाद आउटपुट आके यहाँ पे लाइन इंडक्टर के बाद यहाँ पे ये वोल्टेज आके ये ब्रिज रेक्टिफायर चिप में डीसी होकर के एक 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। अपने लोड के अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटेंस होगा। यहाँ पे 150 माइक्रोफैराड का यूज़ किया गया है। उसके बाद आपको डीसी मिल गया, और एक फेराइट को ट्रांसफार्मर चाहिए, और यहाँ पे एक एलसी नेटवर्क लगाना है, ये रेजोनेंट के लिए, और ये मॉड्यूल लगाना है। बस आप इस फीडबैक को कंट्रोल करके आउटपुट के साथ यहाँ पे इसका नॉब एडजस्ट करके ये आपको रेटेड वोल्टेज आप पा सकते हैं इससे। ये देखिए ये जो फीडबैक का वायर आया है ना 2, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के इस तरफ प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है, इसके लिए वो दूसरी तरफ सेकेंडरी में इसका रेगुलेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने इस मॉड्यूल को लगाया है। और सेकेंडरी में ये 2 डायोड जो है शॉर्ट हो चुका था, क्योंकि ये टीवी पूरा तरीके से डस्ट हो चुका था, जिसके लिए लीकेज करंट बहुत सारा फ्लो हो रहा था, जिसके लिए इस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था। ये ख़राब हो चुका, शॉर्ट हो चुका था। और एक भी कारण हो सकता है, क्योंकि इसका अंदर जो पावर आईसी है और STR बोल सकते हैं, ये आपका डैमेज होने के कारण सेकेंडरी में हाई वोल्टेज स्पाइक आने के कारण भी ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। तो ये ख़राब हो चुका था, हमने प्रॉपरली इसको रिपेयर कर लिया, फुल्ली रिपेयर हो चुका है।
तो इसको हम फिर से टीवी में लगा के चला के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो डायोड का नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या मेरे वीडियो को फुल देखिए, इसमें मैंने प्रॉपर्ली सारे पार्ट्स का नंबर बताया है, जिससे कि आपका टीवी रिपेयर करने में आसानी हो। अगर आपके टीवी में कोई और प्रॉब्लम है या कुछ पार्ट्स के बारे में आपको जानना है, या कोई भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है टीवी रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। चलिए इसको फिर से फिट करके टीवी को पूरा फिट करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगर आपको इस तरीके का रिपेयरिंग फुल डिटेल वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मेरे चैनल में जाके आप और भी कई सारे वीडियो देख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक बार चेकआउट कीजिएगा।